It's not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की थर्ड क्लास में आप लोगों का वेलकम है। पिछली दो क्लासेस हमने जो बनाई हुई हैं इस चैप्टर को लेकर के। पहले चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस किया है, जबकि सेकंड क्लास में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, साथ के साथ उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप जा करके वहाँ पे मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इसका कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है और आता ही आता है। तो हम लोग बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट स्टेप गुडविल निकालने का क्या है। सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। उसका तरीका है इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ध्यान रखना, इन्वेस्टेड कैपिटल को हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 60,000 है। रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है। सपोज ये 15% दिया हुआ है, तो 60 का 15% 9,000 आ जाता है। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, देन आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे। उसके लिए क्या करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन का मतलब वेजेस या फिर सैलरी से है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मैं अपनी तरफ से एक डमी फिगर ले लेता हूँ, 15,000 सपोज हमारा एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट हमने 9,000 निकाला, रेम्यूनरेशन कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप जीरो ले लो। ठीक है, तो 15 माइनस 9 यानी कि आपका 6,000 आ गया। ध्यान रखना, अगर एवरेज प्रॉफिट आपको नहीं दिया होता है तो आपको तरीका पता है, जितने भी ईयर्स ऑफ प्रॉफिट है आप उसको प्लस करो, लॉस माइनस करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर, देन आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो 15,000 माइनस 9 यानी कि सुपर प्रॉफिट आ गया 6। देन आपका फाइनली थर्ड स्टेप क्या है, गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा होगा, सपोज यहाँ पे 3 ईयर परचेज है और सुपर प्रॉफिट क्योंकि हमने 6,000 निकाला है तो आप इसे मल्टीप्लाई करके 18,000 निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि इन्वेस्टेड कैपिटल इन केस अगर आपको नहीं दिया रहता है तो आप एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके आप इन्वेस्टेड कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाके हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, आपके सामने नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। नोट, इफ़ लॉस या एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग आपको गिवन है, अगर आपको जो प्रॉफिट गिवन है उसमें लॉस या एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग है तो ध्यान रखना आपको उसे प्लस करना है। ठीक है, इन केस अगर आपको गेन है या एबनॉर्मल गेन ये इंक्लूडिंग दिया हुआ है तो आप इसे माइनस करोगे। ठीक है, साथ के साथ इफ़ ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन है तो आप इसे माइनस करोगे, ये रूल है। इफ़ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अगर आपको गिवन है तो आप उसे ऐड करोगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर उसमें लॉस या एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग गिवन है तो आप उसे ऐड करोगे। गेन या एबनॉर्मल गेन इंक्लूडिंग गिवन है तो आप उसे माइनस करोगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यानी कि एसेट्स अगर आपकी ओवर वैल्यूड है तो माइनस करोगे, और अगर अंडर वैल्यूड है आपकी स्टॉक की वैल्यू या फिर एसेट्स तो आप उसे ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक का मतलब यहाँ पे एसेट्स से है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी। जैसे XY पार्टनर है, इक्वल पार्टनर। ठीक है, जेड एडमिट फॉर अ 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, दे एग्री टू वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी जो गुडविल है वो 3 ईयर परचेज होगा सुपर प्रॉफिट का, विच दे एग्रीड प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर गिवन बिलो। आपको मतलब 5 ईयर के प्रॉफिट नीचे गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो। 2016 में प्रॉफिट 2 लाख है, 17 में 1 लाख का प्रॉफिट, 18 में 2 लाख का प्रॉफिट इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है तो आपको पता है ना, इसे प्लस करेंगे। 19 में प्रॉफिट है 4 लाख का इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 1 लाख, आप इसे माइनस करोगे क्योंकि आपको रूल बताया हुआ है। ठीक है, देन आपका 20 में प्रॉफिट है 2,50,000। ठीक है, द फर्म टोटल एसेट्स 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी ₹5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैलकुलेट गुडविल, आपको गुडविल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। आपको पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न, और आपकी कैपिटल कैसे निकलेगी पता है ना आपको, एसेट्स 20 लाख है और लायबिलिटी कितनी है 15, तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो, 20 लाख माइनस 5 लाख यानी कि 15 लाख, ये हमारा कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है।
तो जितना भी हमारा कैपिटल है उसका रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 लाख का 10% करोगे तो 1,50,000, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर देन आगे है सुपर प्रॉफिट निकालना है आपको। तो उसके लिए क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन। ध्यान रखना हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट हैं। तो 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख जब आप करोगे तो इसमें एबनॉर्मल लॉस प्लस कर लेना। 4 लाख जब आप दिखाएंगे प्लस करके तो उसमें ये एबनॉर्मल गेन माइनस कर देना और प्लस 2,50,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो पहले ईयर में 2 लाख प्रॉफिट, दूसरे ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट है लेकिन उसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस दिया है तो हमने प्लस कर दिया। फोर्थ ईयर में 4 लाख का प्रॉफिट है, उसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है तो माइनस कर दिया। फिफ्थ ईयर में 2,50,000 और टोटल नंबर ऑफ ईयर 5 है, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर लो, ये आपका आ जाएगा 5,50,000। यहाँ पे 2 + 1 3 लाख हो गया, 4 - 1 3 लाख हो गया, यानी कि 5 अपॉन से डिवाइड करेंगे तो 11,50,000 अपॉन में 5 2,30,000 आ जाता है। देन आप सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए वैल्यू रख दो, एवरेज प्रॉफिट यानी कि 2,30,000, नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने पीछे निकाला था 1,50,000, रेम्यूनरेशन आपको गिवन नहीं है तो आप 0 ले लो। 230 में से 150 माइनस करोगे 80,000 आएगा। देन उसके बाद गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, सुपर प्रॉफिट आपका 80,000 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे 2,40,000 गुडविल कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमें सिर्फ सुपर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट डाउन कर लो और इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है इनसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रीसेंट जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।